गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं सुलभ भारती के पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हम देखने वाले हैं बच्चों। ये अजीब सा प्रश्न है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक छोटी बच्ची अबोध बच्ची प्रश्न पूछती है। इसके बारे में हम जानकारी बाद में लेंगे। पहले इस पाठ को लिखा किसने है वह हम देखेंगे बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र, यह श्री हजारी प्रसाद जी हैं। इनका जन्म सन 1907 बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका देहांत अर्थात मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ हिंदी साहित्य का आदिकाल, अशोक के फूल, वाणभट्ट की आत्मकथा, ऐसे इनकी बहुत सी रचनाएं हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक पिता और एक बेटी सामने आपको दिखाई दे रही है। अभी इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कभी कभी बच्चों ये जो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक वैचारिक निबंध है बच्चों। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता और बुराई का प्रतीक है। अर्थात बच्चों, नाखून यदि बढ़े तो उसे हमें काट देना चाहिए। ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यही इस पाठ का मकसद है। अब बढ़ते हैं बच्चों पाठ की ओर। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ अर्थात बच्चों अल्पज्ञानी। अर्थात बच्चों कभी कभी ऐसे प्रश्न बच्चे पूछ लेते हैं कि पिता वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। लेखक कहते हैं, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन प्रश्न पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। दंड अर्थात बच्चों सजा। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति अर्थात तरह जैसे अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया बेशर्म। अब ये पाठ का जो पैराग्राफ है वो समझ लीजिए बच्चों। जब ये लेखक की लड़की ऐसा प्रश्न पूछ लेती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पिता प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं और कहते हैं कि बात तो सही है, नाखून काट दो और सच में फिर से बढ़ जाते हैं। और नाखून इतना निर्लज्ज, इतना बेहया क्यों है कि एक बार काट दो, वो दंड स्वीकार लेता है, सजा सह लेता है, परंतु सुधरता नहीं है, फिर से नाखून बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार अपराधी को, कैदी को कैद में रखा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, सज़ा मिलती है, लेकिन बाहर आने के बाद जैसे का तैसा फिर से वैसा हो जाता है। अभी यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं आदि मानव का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो हम आगे ये देखेंगे कि आदि मानव जब ही थे तभी उनको नाखून की ज़रूरत थी, परंतु अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है बच्चों, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। वन मानुष अर्थात आदि मानव। उसे नाखून की ज़रूरत थी। क्यों नाखून की ज़रूरत थी वन मानुष को? उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वे ही उसके अस्त्र थे। अस्त्र अर्थात बच्चों हथियार। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। अर्थात बच्चों जंगली मनुष्य अपने इस नाखून के द्वारा ही अपनी आत्मरक्षा करता था और शिकार वगैरह
पकड़ने में इसी नाखून का ही उपयोग करता था। बाद में वो दांत का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे वह अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। अर्थात जैसे ही आदि मानव में क्रमिक विकास होने लगा तो वह अपने शरीर के बाहर के वस्तु जैसे लकड़ी हुआ, हड्डी हुआ, पत्थर हुआ, ऐसे चीज़ों का वह उपयोग करने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। यहाँ आप देख लीजिए हड्डियों के कितने प्रकार के अस्त्र आदिमानव ने बनाए हैं। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। अर्थात जब मनुष्य में और भी विकास हुआ तो उसने हड्डियों और पत्थरों की जगह धातु के भी हथियार बनाए। इस प्रकार अपना इतिहास आगे आगे बढ़ता गया। कभी कभी मैं हैरान, परेशान, आश्चर्य होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। अर्थात बच्चों, नाखून बुराई का प्रतीक है। आजकल बड़े लोग बच्चों को नाखून बढ़ाने नहीं देते हैं, नाखून काटने की सलाह देते हैं। क्यों? अभी तो हम बच्चों विकसित हो गए हैं, हमें बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति की जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। अर्थात बच्चों, नख को बढ़ाना पशुता है और काट देना ही इंसानियत है और प्रगति का निशानी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यह एकदम विकसित आज के आधुनिक काल के मानव दिखाई दे रहे हैं। जब मानव का विकास हो गया तो अभी उसे नाखून जैसे हथियार की गरज नहीं पड़ती है। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों। अब आगे देख लेते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक मतलब बोल, वचन की अनायास घटने वाले वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक अर्थात बच्चों सच्चाई, वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मनुष्य यदि खुद अपने बारे में, अपने मन के बारे में, शरीर के बारे में, वचन के बारे में यदि वह सोचने लगे तो उसे अपने आप के बारे में सच्चाई जानने के लिए अवश्य सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व अर्थात जानवर पशुत्व का प्रमाण है। प्रमाण अर्थात निशानी है। उन्हें काट देने की जो वृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, इंसानियत की प्रगति की निशानी है।